गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम पहला पेपर पढ़ रहे हैं, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का बृहद भूगोल, जिसमें हम कई सारी चीज़ों को तक पढ़ चुके हैं। खनिज संसाधनों को हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो खनिज संसाधनों के अंतर्गत हमने खनिजों के प्रकार देख लिए थे, 2-3 प्रकार के देखे थे हमने, अधात्विक, धात्विक, फिर लोह देखे थे, ईंधन खनिजों को देखा था। उसके अंतर्गत हमने धात्विक खनिजों में पहले लौह अयस्क को पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम दूसरे इम्पोर्टेंट खनिज को पढ़ने वाले हैं, जिसको मैंगनीज़ के नाम से जाना जाता था। मैंगनीज यानी कि लौह अयस्क का एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोस्त, यानी कि जहाँ जहाँ जिन जिन शैलों में लौह अयस्क पाया जाता है, वहाँ वहाँ उन्हीं शैलों में मैंगनीज़ भी पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंगनीज को हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर इसमें से भी। तो भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन। देखिए, आप में से ध्यान दीजिएगा, आप में से जो भी इस क्लास को देख रहा है, जो भी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, BA MA प्रीवियस के थे आप, फाइनल में प्रमोट हो गए हैं, तो आपके लिए एक सूचना है, हमारी रोज़ाना लाइव क्लास हो रही है। इसी के संबंध में आपका कोई प्रश्न, क्योंकि डाउट्स तो होते ही हैं, देखिए हमने कुछ बता दिया, आपके कुछ डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो क्लासें हैं, तो आपको अटेंड करना ज़रूरी भी है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलती है यहाँ जो, क्योंकि क्या है, एक तो वीडियो बनाना, यानी कि केवल मोबाइल के सामने आपको बखान करना, और एक आप जब सामने होते हैं तो बात अलग होती है। नए प्रश्न आप पूछते हैं तो कुछ और जानकारी निकल के आती है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप पूछें, आपका कोई दोस्त पूछेगा, कोई और पूछेगा, तो उससे क्या है, नई जानकारी मिलती है हमको, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ये करना है कि हमको एक मैसेज करना है। किस नंबर पर? इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। आप सभी के पास मेरे नंबर होंगे, गिने चुने तो ही आप। इस नंबर पे आपको एक मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज, और व्हाट्सअप मैसेज में आप अपना नाम लिख दीजिए और अपनी क्लास का नाम लिख दीजिए। नेम और क्लास नेम लिख करके आप मुझे इस नंबर पर अपना मैसेज दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको जैसे ही लाइव क्लास हमारी हो, उसी प्रकार से मैं आपको तुरंत आपको लिंक दे दूँ, ठीक है। नाम और आपका जो है क्लास का नाम आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, इस नंबर पर 8104 15 27 12, इस नंबर पर आप मुझे दे दीजिए, ताकि हम आपको लाइव क्लासों के लिंक दे सकें। नहीं भी आप लाइव क्लास के लिंक से नहीं आप बाद में देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं उस लाइव क्लास को, इसलिए क्योंकि लाइव क्लास जहाँ मैं लेता हूँ वहाँ लाइव क्लास सेव भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, ताकि आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन बाद में देखने का फ़ायदा नहीं है, करंट देखेंगे तो आप अपने प्रश्न भी उसमें पुटअप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं, हम खनिज संसाधनों को देख रहे हैं। लौह अयस्क को हमने देख लिया था, तो लौह अयस्क को देखने के बाद आज हम पढ़ेंगे मैंगनीज को। किसको पढ़ेंगे? मैंगनीज को। मैंगनीज एक इम्पोर्टेंट लौह अयस्क है। लौह अयस्क किसको बोलते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है यहाँ पर। अयस्क देखिए उसको बोलते हैं जो डायरेक्टली भूमि से निकाला गया हो, यानी कि जिसमें खनिज संसाधनों की मात्रा हो। ऐसा कोई खनिज जो हमने निकाला है जिसमें खनिज यानी कि धातु की मात्रा हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं हम अयस्क, ठीक है। कच्ची धातु जिसको बोलते हैं, उसमें कई प्रकार के मिश्रण होते हैं, उन सबको शुद्ध करके, शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलाकर, जलाकर, बलाकर, किसी भी तरीके से उनको शुद्ध किया जाता है। मैंगनीज हम पढ़ रहे हैं, तो मैंगनीज देखिए, मैंगनीज ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानें गुरुजी? धारवाड़ क्रम की और कुड़प्पा क्रम की शैलों में पाया जाता है। लोहा भी कहाँ पाया जाता था? इन्हीं शैलों में, यानी कि जहाँ जहाँ मैंगनीज पाया जाएगा वहाँ वहाँ आपको लौह अयस्क भी पाया जाएगा। मैंगनीज वहीं लोहा पाया जाएगा, यानी कि दोनों मिश्र धातु है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। जहाँ जहाँ लोहा अयस्क पाया जाएगा वहीं वहीं मैंगनीज भी आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कई राज्यों में
इसका जो है वितरण पाया जाता है और इसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, यानी कि मल्टीपल यूजेस, बहुउपयोगी। क्या है ये? बहुउपयोगी खनिज है। बहुउपयोगी खनिज है। बहुउपयोगी खनिज क्या होता है गुरुजी? बहुउपयोगी खनिज का मतलब है मल्टीपल यूजेस, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा कई उपयोग हो, एक से ज़्यादा इसके कई उपयोग हो, यानी कि इसको एक काम में ही नहीं लिया जाता, अलग अलग तमाम तरीके के कामों में लिया जाता है। चमकीली धातु होती है वैसे, ग्रेनाइट का जो पत्थर देखा है आपने, ग्रेनाइट का पत्थर उस तरीके से चमकीली धातु होती है। तो ये चमकीली धातु सभी प्रकार के जो है उपकरण जो होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। कौन कौन से? जैसे मोटर गाड़ियाँ हो गई, टैंक हो गए, टैंक किसको बोलते हैं? विद्युत, ये युद्धक टैंक जो होते हैं उनको रेल के डिब्बों में काम में लिया जाता है। कांच बनाने में काम में लिया जाता है, बिजली के उपकरण बनाने में काम में, चीनी मिट्टी बनाने में काम में लिया जाता है, दवाइयाँ बनाने में, कीटनाशक बनाने में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, बहुउपयोगी होती है जिसके अंतर्गत हम रेल के डिब्बों का निर्माण करते हैं, रेल के डिब्बे बनाने में, इसके अलावा युद्धक टैंक बनाने में, युद्धक टैंक, दवाइयाँ बनाने में, इस्पात की चादरें बनाने में, इस्पात की चादर के अलावा और लोहे को कठोर करने में, लोहे को कठोर करने में, बिजली के उपकरण बनाने में, बिजली के सामान कह सकते हैं, कांच बनाने में, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने, दवाइयाँ आ गई, इसके अलावा रसायनों के निर्माण में, केमिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग ऐसे नहीं आता है, ये ब्लीचिंग ऐसे आता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, इसके अलावा और इसका उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी बनाने में, चीनी मिट्टी के उपकरण बनाने में, कीटनाशक बनाने में, कीटनाशक बनाने के अलावा सूखी बैटरियों में, सूखी बैटरी कहते हैं सेल को, घड़ी का सेल जो आता है, इसके अलावा और टाइल बनाने में, टाइल्स जो होती है हमारी, इन सभी में इसका उपयोग किया। इतने मल्टीपल यूजेस है इसके, ठीक है। इनके अलावा भी कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको याद कर लेना। इसमें से 8-10 चीज़ें भी आपको याद रही तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। रेल के डिब्बे, युद्धक टैंक, दवाइयाँ, इस्पात की चादरें, लोहे की कठोरता को अधिक बढ़ाने में, बिजली के सामान बनाने में, कांच, रसायनों के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर, चीनी मिट्टी के उपकरण बनाने में, कीटनाशकों में, सूखी बैटरी में, टाइल्स जो होती है उनको बनाने में, क्योंकि चमकदार होता है और इन सभी में चमकदार चीज़ें आपको देखने को मिलती हुई होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है भाई? मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। बहुउपयोगी है, खनिज संसाधन है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद अब लिखेंगे हम कुछ अन्य चीज़ें। अन्य चीज़ों में देखिए, आपको जितनी भी किताबें आप देखेंगे, हर किताब में आपको अलग अलग कुछ मिलेगा आंकड़ा, लेकिन आंकड़े भी अलग मिलेंगे और राज्यों के नाम भी, देश के नाम भी अलग मिलेंगे। लेकिन मैं आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार के 2017-2018 की रिपोर्ट के अनुसार
मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? छठा है, छठवां है। ठीक है, कौन सा स्थान है? छठा। कुछ किताबों में आपको सातवां मिलेगा, कुछ किताबों में आपको दूसरा स्थान भी मिलेगा चीन के बाद। पहले पे कुछ किताबों में कुछ पहले स्थान पर जिम्बाब्वे भी दे रखा है। अलग अलग किताबें, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग उनके विचार। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया है, एक प्रूफ के साथ बताया है, संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खान मंत्रालय 2017-18 की रिपोर्ट, नवीनतम आंकड़े हैं, तो उनके अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? छठा। इससे पहले कौन से हैं गुरुजी? इससे पहले हैं नंबर 1 पर है दक्षिण अफ्रीका, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 4 पर गुरुजी, नंबर 4 पर है गैबोन नाम का एक अफ्रीकी देश है, और नंबर 5 पर है आपका ब्राज़ील, और इसके बाद है भारत का स्थान छठा। बात समझ में आ गई है भैया आपको? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GS, इसको अंग्रेजी में कहते हैं USGS, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि विश्व संयुक्त राष्ट्र भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं 2017-18 के दौरान, उनमें मैंगनीज उत्पादन भारत का छठा स्थान है, अफ्रीका का पहला, चीन का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा, गैबोन और ब्राज़ील का चौथा और पांचवा स्थान है। ठीक, इसके बाद भारत में देखते हैं कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है वहीं वहीं पर इसका भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि धारवाड़ क्रम की शैलों में और कुड़प्पा क्रम की शैलों में इसका उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है इसका, किसका? आपके मैंगनीज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है आपका इसको लोहा बनाने में। ठीक है, सर्वाधिक उपयोग इसका लोहा बनाने में किया जाता है, यानी कि लोहे के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम भारत में मैंगनीज का वितरण। भारत में मैंगनीज का वितरण कहाँ कहाँ है, कितना कितना है, मैंगनीज के बारे में हम बात करें। चलिए देखते हैं। तो भारत में मैंगनीज का वितरण देखा जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिए भंडार की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से देश में नंबर 1 स्थान जिसका है वो है ओडिशा। क्या नाम है? उड़ीसा नहीं, ओडिशा, नया संस्करण है इसका, नवीनतम नाम है इसका ओडिशा। ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा भंडार भी इसी के पास है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल सकता है, कुछ किताबों में आपको भंडार की दृष्टि से अलग मिलेगा, क्योंकि कुछ में आप महाराष्ट्र दिया हुआ है, कुछ में मध्य प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि में सर्वमान्य ओडिशा ही है। ठीक है, देश का 34% उत्पादन करता है ओडिशा के अलावा। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा। ओडिशा में कौन कौन से स्थान है सर, वो भी देख लेते हैं हम। क्योंझर है नंबर 1 पे, याद रखिएगा आप, क्योंझर। इसके बाद ओडिशा में दूसरे स्थान पर लिखिए आप सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ के बाद है कालाहांडी, फिर है कोरापुट, इसके बाद है बोलनगिरी पहाड़ी और संबलपुर।
ये ओडिशा के प्रमुख मुख्य इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर स्थान आता है, देश का 23% उत्पादन करता है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। देश का 23% मैंगनीज का उत्पादन करके महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक नाम का जिला है, रत्नागिरी है, नागपुर है और भंडारा जिला है। रत्नागिरी, नागपुर और भंडारा जिला देश में सर्वाधिक उत्पादन इन 3 जिलों में किया जाता है महाराष्ट्र के। ठीक है, इसके बाद 20% उत्पादन के साथ, दिखाई दे रहा है ना नीचे, 20% उत्पादन के साथ अगले नंबर पर है मध्य प्रदेश। देश का 20% मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। यहाँ कुछ क्षेत्रों के नाम आप लिखिए, जिनमें बालाघाट लिखिए आप, बालाघाट, सिहावा, इसके अलावा देवास, धार जिला, जबलपुर, ये सभी मध्य प्रदेश के ज़िले जहाँ पर उत्पादन किया जाता है किसका भाई? मैंगनीज का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ अन्य राज्यों को जिसमें भी किसका उत्पादन किया जाता है? मैंगनीज का उत्पादन। झाबुआ जिला भी लिख सकते हैं आप, झाबुआ जिला एमपी में, झाबुआ लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ इसको। झाबुआ जिला भी लिख लीजिए आपने एमपी में, झाबुआ। चलिए अब देखते हैं हम अन्य राज्यों में। कर्नाटक है, देश का लगभग 12 या 13% उत्पादन करता है, 13% उत्पादन करता है। कर्नाटक के ज़िले के नाम आप याद रख लीजिए, बेल्लारी, बेलगांव, शिमोगा, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, और बेल्लारी, बेलगांव, शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर या टुमकुर, ये इम्पोर्टेंट ज़िले हैं महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, सॉरी, कर्नाटक राज्य के। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, अन्य महत्वपूर्ण राज्य में। आंध्र प्रदेश के आपको पता है कुड़प्पा क्रम की शैलों में होता है, तो कुड़प्पा। कर्नाटक में आप धारवाड़ भी लिख लीजिए एक ज़िला, कर्नाटक में। अभी पिछला जो हमने लिखा था ये कर्नाटक है, इसमें आप धारवाड़ भी लिख लीजिए, धारवाड़ जिला। कुड़प्पा में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा कुड़प्पा के बाद है इसमें एक श्रीकाकुलम, एक ज़िला है श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम है, गुंटूर है, विजयनगर है। इन सभी ज़िलों में इसका उत्पादन होता है। कौन कौन से हैं? कुड़प्पा है, श्रीकाकुलम है, विशाखापत्तनम है, गुंटूर है और आखिरी में विजयनगर है। इन ज़िलों में इसका उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर ज़िला है, दुर्ग ज़िला है और इसके अलावा राजनांदगांव, यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान भी इम्पोर्टेंट है इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बांसवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही भी है। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट भारत के क्षेत्र है जहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? मैंगनीज का उत्पादन प्रमुखता किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब नक्शे के माध्यम से इसको समझेंगे। मैंगनीज के साथ साथ हम लौह अयस्क के क्षेत्रों को भी दर्शाएंगे। नक्शा बनाइए, भारत का नक्शा बनाइए फटाफट से। ये लीजिए, हमने भारत का नक्शा बना दिया। आपको मैंने कई बार सिखा दिया है नक्शा बनाना, इसलिए इस बार मैं आपको जल्दी जल्दी बना करके
दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा, थोड़ा हमने ज़्यादा ही नीचे ले लिया इसको। दोबारा से कोशिश करते हैं, वी विल ट्राई अगेन। ये करके दिखाओ, ठीक है। नक्शा बनाना देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता नक्शों को बनाना, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। चलिए बन गया, देखिए। अब हम इसमें देखेंगे, एक तो आपका लोहा और एक मैंगनीज, इन दोनों को दर्शाएंगे इसमें। इन दोनों को हम इंडेक्स बना करके दर्शा सकते हैं। लोहे को इस तरीके से कर दीजिए, लोहे को आप इस तरीके से नहीं, लोहे को आप ऐसे कर दीजिए और मैंगनीज को आप कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये सही रहेगा, अधिकतर किताबों में ऐसा ही मिलता है। तो लोहे के उत्पादन में हमने देखा था सबसे पहले कर्नाटक था नंबर 1, कर्नाटक में कर देंगे। ओडिशा था, ओडिशा में कर देंगे। अब आपको इसको भरने के लिए लोकेशन तो पता होनी चाहिए भाई, कौन सा राज्य किधर है। उत्तर दिशा भी इसमें दर्शा देंगे हम, ठीक है। तो ओडिशा में हम भर देंगे इसको। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी था, आंध्र प्रदेश में भी दर्शा देंगे। तमिलनाडु में भी था, तमिलनाडु में भी दर्शा देंगे। रत्नागिरी में भी था, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में दर्शा देंगे। राजस्थान में जयपुर में था, अलवर में था, और उदयपुर में भी था कुछ मात्रा में, तो यहाँ भी दर्शा देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड में भी था, यहाँ भी दर्शा देंगे। चलिए, ये इतने राज्यों में हम दर्शा देंगे, क्योंकि इतने राज्यों में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या उत्पादन होता है भाई, लोहे का उत्पादन। मैंगनीज का उत्पादन अभी अभी हमने पढ़ा है, सर्वाधिक पढ़ा था हमने ओडिशा में, तो हमने ओडिशा में भी इसको दर्शाएंगे। इसको आप दूसरी आकृति दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सिमिलर सा हो गया लगभग। इसको हम ऐसा कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ओडिशा में ये प्लस प्लस कर दीजिए, सर्वाधिक मात्रा में होता है। छत्तीसगढ़ में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी कर दीजिए, ये लीजिए। तो महाराष्ट्र में होता है तो महाराष्ट्र में भी कर दीजिए, आप क्यों चूक रहे हो। कर्नाटक में तो होता ही है, कर्नाटक में कर दीजिए, इसी के आसपास वाले इलाके, ठीक है। फिर यहाँ पे गोवा में कुछ मात्रा में भी होता था क्या, लोहा, तो गोवा में भी हमने कर दिया है। आंध्र प्रदेश में भी कर दीजिए। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान है तो यहाँ पे कर दीजिए। MP में तो है ही। तो इस तरीके से ये भारत के अन्य महत्वपूर्ण राज्य हो गए जहाँ पर उत्पादन, एक तो ये पेटी है, एक ये पेटी है महाराष्ट्र की, एक ये पेटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई, लौह अयस्क और मैंगनीज दोनों का उत्पादन होता है, ठीक। तो ये आप ऊपर इसके हेडिंग लिख देंगे, भारत में लौह अयस्क और मैंगनीज का उत्पादन और वितरण। इस तरीके से आपको नक्शे भरने हैं। उम्मीद है आज का चैप्टर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। इजाज़त दीजिए मुझे, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।